नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से आगामी जून 2025 काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और अभी हमने देखा कि 2 आयोगों ने जून में परीक्षा कराने का निर्णय लिया है, जिसमें एमपीपीएससी और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों की एग्ज़ाम डेट एक ही दिन निर्धारित की गई है। तो हम देख लेते हैं कि इन दोनों आयोगों के फॉर्म को जिन लोगों ने भरा होगा, उसकी परीक्षा कैसे करनी है और दोनों के पैटर्न भी अलग-अलग हैं। जहाँ पर हम अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें, तो 20 फरवरी को एक नोटिफ़िकेशन आता है, जिसमें बताया गया कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 में कुल 16 विषयों का फेज़ 1 के अंतर्गत एग्ज़ाम करवाया जाएगा और एग्ज़ाम की डेट है 1/6/2025 यानी कि ये जून का महीना मध्य प्रदेश वालों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हिंदी विषय दिया हुआ है। यानी कि आपसे जब मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो 28 फरवरी की बात है और जो भी समय बच रहा है, आपको बच रहा है मार्च बच गया, अप्रैल बच गया और मई बच गया। ये 3 महीने आपके लिए यहाँ पर हैं। तो 3 महीने में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफ़ेसर को ध्यान में रखते हुए हमने इसके पहले वाले एग्ज़ाम की तैयारी करवाई थी, प्लेलिस्ट बना हुआ है। हम इस वीडियो लेक्चर के नीचे उसको अटैच कर देंगे, आप देखेंगे और आप सभी के कमेंट के अनुसार जो भी इकाइयाँ महत्वपूर्ण हैं, चूँकि ये एग्ज़ाम आपको एमसीक्यू पर आधारित है, तो पहले जाकर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखिए और अनुमान लगाइए कि किस तरीके से सवाल पूछा गया है। कुछ मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी इकाइयाँ दी गई हैं, वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक जो भी गतिविधियाँ रही हैं, जो भी इतिहास रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी आप कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो तैयारी आप कीजिए और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए काफ़ी एक तरीके से हम कहें कि अवसर भी है और वो इस तैयारी में लग जाएँ। और रही सही बात जो दूसरे राज्यों के विद्यार्थी, अब वो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि वो हरियाणा में जाएँ या फिर मध्य प्रदेश में जाएँ। तो कम से कम हरियाणा और मध्य प्रदेश के विद्यार्थी जो वहाँ के खास निवासी हैं, वो तो एकदम से कमर कस के आज ही से तैयारी करना शुरू कर दें। तो अब आप दिमाग में रखिए कि मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम होगा 1 जून 2025 को। आगे हम चर्चा करते हैं कि हरियाणा ने क्या दोनों आयोगों ने एक ही मुहूर्त पर ये डेट निर्धारित की हुई है। हरियाणा का आप देखेंगे कि विज्ञापन 42 से लेकर 67 तक का दिया गया कि कब फॉर्म भरा गया, क्या-क्या हुआ। इसके बाद अलग-अलग विषयों का दिया है। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें, हिंदी साहित्य की बात करें, तो 11 नंबर पर आप हिंदी साहित्य को देख रहे हैं और इसके भी एग्ज़ाम तिथि को लेकर 1/6/2025 ही निर्धारित किया गया है और मॉर्निंग शिफ्ट में है, ठीक है? और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है? और दूसरा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो एमसीक्यू पर आधारित होगा, लेकिन जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, वो आपका लिखित एग्ज़ाम होगा, जिसमें कुल 18 क्वेश्चन के आसपास में दिए जाएँगे, उसमें से आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 10-10 नंबर का होगा। तो इसको लेकर हमने कई बार परीक्षा की रणनीति को लेकर बातचीत की है और किस तरीके से लिखना है, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। चूँकि डेट निर्धारित नहीं थी, तो हमारी सक्रियता में भी थोड़ी धीमापन आ गया था लेकिन उम्मीद है कि आगे जो भी महीने बचे हुए 3 महीने और अगर हम इसकी बात कर लें जो सब्जेक्ट नॉलेज तो इसमें तो थोड़ा ज़्यादा वक़्त है। लेकिन अगर हम स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें, तो ये एमसीक्यू पैटर्न पर ही आधारित होगा और इसका जो पाठ्यक्रम है एकदम यूजीसी नेट का हूबहू पाठ्यक्रम है, आपको थोड़ा भी दाएँ-बाएँ, इधर-उधर नहीं जाना है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि हिंदी में स्किल टेस्ट तो होगा ही नहीं, पहले ही बता दिया जा चुका था। लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट में आप देख रहे हैं कि आपका 1 जून 2025 को एग्ज़ाम है और इसी दिनांक पे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी है। तो खास तौर से उन विद्यार्थियों को ज़्यादा दिक्कत हो सकती है जो कि आउटसाइडर हैं, दूसरे राज्यों के हैं, अगर उन्होंने फॉर्म भरा होगा। लेकिन जिन-जिन राज्यों से संबंधित ये तिथियाँ आई हुई हैं, उनके लिए अब सुनहरा अवसर है और चुनौतियाँ भी हैं कि किस तरह से
उनको निपटना है। तो इसलिए अगर आपने जो भी अपना नोट्स इत्यादि बनाया होगा, पहले से आप अध्ययन कर रहे होंगे, उसमें थोड़ी-सी तेज़ी लाइए। किताबों को लेकर और रणनीतियों को लेकर हमने लगातार आप सभी से चर्चा की है और इस पर हमने कुछ-कुछ वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। तो उनको हम लिंक बॉक्स में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिएगा। बाकी आपके कमेंट आमंत्रित रहेंगे, तो उसके हिसाब से हम ऐसे एग्ज़ाम पर भी फ़ोकस करेंगे। बाकी आप देखेंगे कि नियमित रूप से आप सभी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इतिहास सीरीज़, व्याकरण के पोर्शन्स और जो भी परीक्षोपयोगी तथ्य होते हैं, उनको लेकर हमने चर्चा की है और पहले भी की है और आगे भी करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि जो भी आप परीक्षाओं का इंतज़ार कर रहे थे कि कब होंगी, वो परीक्षाएँ आखिरकार उनका दिन आ ही गया और हमने कई बार आप सभी से कहा है कि वो दिन ज़रूर आएगा। बस आप कंटिन्यूटी बनाकर रखिए, निरंतरता बना के रखिए, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ का ही इंतज़ार जा रहा था कि ये खत्म होगा, तो फिर से एग्ज़ाम शुरू हो जाएँगे। तो एक तरीके से एग्ज़ाम के महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और आप कमर कस लीजिए, उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। तो तैयारी कीजिए, अपने कमेंट को भी आप करेंगे कि कौन-कौन सी इकाइयाँ हैं जिन पर कि आपको दिक्कतें हो रही हैं। चूँकि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को ही अपनाया गया है। तो यूजीसी नेट से रिलेटेड आपने बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पर देखी होंगी और जो भी सीरीज़ चल रही है उसको देख लीजिए और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पाठ्यक्रम है, इकाई दर इकाई, उसमें देख लीजिए कि कौन-सा पाठ्यक्रम भिन्न है। उसके हिसाब से थोड़ा उस पर ज़्यादा फ़ोकस कीजिए और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर ध्यान दीजिए। उस वीडियो को मैं लिंक बॉक्स में डाल दूँगा, आप ज़रूर उसको मिला लीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।